Good morning students, I hope you all are fine and you are doing your studies very well. So today's our topic is meiosis. Meiosis क्या होता है बेटा? रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन में जब एक सेल डिवाइड करती है तो जो नई सेल्स आती हैं, डॉटर सेल्स आती हैं, उनमें क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है. कितना घट जाता है? इट विल रिड्यूस टू हाफ, आधा हो जाएगा. कैसे होता है बेटा ये? लाइक दिस इज द पेरेंट सेल, 46 क्रोमोसोम है. एक से कितनी सेल्स बनती हैं? 4 सेल्स बनेगी. कितनी सेल बनेगी? 4 सेल बनेगी. और चारों के पास क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 23, 23, 23 एंड 23 क्रोमोसोम्स होंगे. इस तरीके के डिवीजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस. अब ये होता कहाँ पे है? जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है. जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो रिडक्शनल डिवीजन होता है हमेशा. चाहे मेल गैमेट बने, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो मेल गैमेट कौन है बेटा? स्पर्म. और फीमेल गैमेट कौन है? फीमेल गैमेट इज ओवम. तो स्पर्म और ओवम जब किसी सेल से बनते हैं तो वहां पे क्या होता है? उस पेरेंट सेल के अंदर क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन, दैट इज मियोसिस. अब मियोसिस कैसे होगा? जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा था. माइटोसिस में 4 फेज थे. कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. अब ऐसा ना ये यहाँ पे 2 बार होता है. ठीक है. एक को तो हम क्या बोलते हैं? मियोसिस 1. मियोसिस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा. मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मियोसिस 1 की. मियोसिस 1 में भी 4 फेज आएंगे. वही प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. क्लियर है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. सबसे जो आपको समझने वाली चीज यहाँ पे है वो क्या समझना है? प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस है. इसकी एक एक करके बात करेंगे. नंबर 1 क्या है बेटा? लैक्टोटीन. नंबर 1 स्टेज क्या है? लैक्टोटीन. लैक्टोटीन में क्या होगा? ये आपकी सेल है. ठीक है. दिस इज अ सेल. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेते हैं. अब एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर ले लो. होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? इनकी भी ये भी कॉपी बना चुके हैं अपनी. लाइक दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम और ये इनका कॉपी वाला पार्ट है और ये इनका कॉपी वाला पार्ट. मतलब डीएनए का कंटेंट क्या हो रखा है? डबल. तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है. लैक्टोटीन स्टेज में क्या होता है? लैक्टोटीन, लैक्टो से याद रखो, लपेट दो. तो ये क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? लिपटने स्टार्ट हो जाते हैं. मीन्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं. तो लैक्टोटीन में क्या होगा बेटा? लैक्टोटीन स्टेज में ये ऐसे ऐसे पास पास आ जाएंगे, लिपट जाएंगे एक दूसरे के साथ. सेकेंड स्टेज क्या है? जाइगोटीन. जाइगोटीन में जाइगोट कब बनता होता है? जब बेटा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है. तो वहीं से इसका नाम आया है. ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये ऐसे जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ. अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं समथिंग लाइक दिस, ये वाला क्रोमोसोम जाइगोटीन स्टेज में ये यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस, इसके साथ ऐसे टच हो गया. ठीक है. अभी इनके बीच में कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ है. देखो जब भी गैमेट बनते हैं तो हर एक सेल में बेटा 46 क्रोमोसोम है. 46 में से 23 तो मदर से आए हैं हमारे पास और 23 कहाँ से आए हैं? फादर से. तो यहाँ पे जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है ना, तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है. मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम में क्या हो सकती है? रिकॉम्बिनेशन हो सकती है. तभी तो वेरिएशंस आएंगी, तभी तो हम अलग हैं. यही तो रीजन है कि हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस में क्या हो जाती है? रिकॉम्बिनेशन हो जाती है. क्या होता है बेटा? रिकॉम्बिनेशन. वो रिकॉम्बिनेशन प्रोफेज 1 में होगी. उसके लिए फर्स्ट स्टेज आई लैक्टोटीन, सेकेंड आई जाइगोटीन. ऐसे पास आ जाएंगे. जाइगोटीन में क्या होगा? ऐसे पास आ जाएंगे और इनके बीच में मीन्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ऐसे जुड़ गए. ठीक है. ऐसे पास पास आ गए हैं और जुड़ गए हैं. इस स्टेज को जब ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, इसको क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट. क्या बोलेंगे? बाईवैलेंट मीन्स 2 स्ट्रक्चर ऐसे जुड़ गए और इनकी देखो कितनी क्रोमेटिड्स होगी? 1 2 3 4.
और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड्स। व्हाट वी कॉल्ड इट, टेट्राड। बाइवैलेंट स्टेज और टेट्राड किसमें हो जाएगी, जाइगोटीन स्टेज में। नेक्स्ट स्टेज है बेटा पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज, पैकेटीन में क्या होगा, और ये बेटा ये जो जहां से जुड़ते हैं इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्स बन गया है, ठीक है, जुड़ गए एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आता है पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज में क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर। क्या होती है बेटा, क्रॉसिंग ओवर। ये जो क्रोमेटिड्स है ना, ये अपना मटेरियल एक दूसरे के साथ चेंज कर लेती है, ठीक है, क्या कर लेंगी, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगी। यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ छोटा सा, लाइक दिस। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाला आया इधर से और इसके साथ ऐसे एक्सचेंज कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये ना दोनों क्रोमेटिड्स क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर आ गई, इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगी तो यहाँ पे जो ये जेनेटिक मटेरियल इनके बीच का वो एक्सचेंज हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कैसे बन जाएगा बेटा एक्सचेंज होने के बाद, मीन्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों क्रोमेटिड कौन सी हैं, सिस्टर। ये वाली और ये वाली कौन सी क्रोमेटिड है बेटा, नॉन सिस्टर। मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा और इस स्टेप को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर और पैकेटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में पास पास आए थे, बाइवैलेंट टेट्राड बन गए, पैकेटीन में क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डिप्लोटीन स्टेज। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है बेटा, डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में जो इनके बीच में ये कॉम्प्लेक्स बना था ना, ये घुलना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स ये दूर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब ये दूर जाएंगे बेटा, ठीक है, ये इससे ऐसे आया, अब ये जब दूर जाएंगे तो ये दोनों क्या है, अलग हो जाएंगे, मीन्स इनके बीच में जो साइनेप्स था वो अलग होना स्टार्ट हो जाएगा और उनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया है। तो अब मैं कुछ ऐसे डायग्राम बना सकती हूँ, क्या दिखाऊंगी मैं यहाँ पे, इस ग्रीन वाले के पास इसका कुछ पोर्शन आ गया है लाइक दिस, यहाँ पे क्या है कुछ, ये दूसरी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का पोर्शन आ गया है ऐसे, टाइम लग रहा है, लाइक दिस, मीन्स ये वाला ब्लैक वाला पोर्शन इधर आ गया इस वाले क्रोमोसोम के पास, और इस वाले के पास क्या आ जाएगा, ग्रीन वाला पोर्शन। ऐसे आया समझ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सचेंज। क्लियर हुई चीजें, ठीक है। अब ये है दूर जाने लगी है, डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो गया, ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, ये क्या है, इनके बीच से डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा फिफ्थ स्टेप डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, यहाँ पे ये डिसॉल्व होना स्टार्ट होता है, बिल्कुल अलग नहीं हुआ है, मैंने डायग्राम में समझाने के लिए। अब ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अलग, ठीक है, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो देखो क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, ये वाला इस क्रोमोसोम पे जो जेनेटिक मटेरियल था वो तो इसके पास चला गया दूसरे के पास, और यहाँ था वो इसके पास आ गया। क्लियर है, मीन्स प्रोफेज 1 में क्या होती है बेटा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। क्या होती है बेटा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होगी, प्रोफेज 1 में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। अब बात करते हैं मेटाफेज 1 में, इस डायग्राम को मैं भी रेज नहीं कर रही हूँ। मेटाफेज 1 में माइटोसिस के जैसे क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएंगे बेटा, मेटाफेजिक प्लेट पे। किस पे आ जाएंगे क्रोमोसोम्स, मेटाफेजिक प्लेट में। तो बनाओ डायग्राम। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूट जाएगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी,
और मीन्स मेटाफेज 1 में आपको ये मेम्ब्रेन अब दिखाई नहीं देगी और इधर से जो वो थे सेंट्रियोल्स वो यहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो ये सेंट्रियोल्स और ये क्या हो गई एस्टर फॉर्मेशन, यहाँ से क्या निकलेंगे स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर किसको अटैच करेंगे, इन दोनों क्रोमोसोम्स को। बना लो। लाइक दिस। सेंट्रोमियर एक ही बेटा इनका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएंगे स्पिंडल फाइबर्स, इधर से इस वाले क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गए, इससे यहाँ पे ये इसने इधर से पकड़ लिया, इसने इधर से। तो ये जब बिल्कुल ऐसे सेंटर में प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं मेटाफेज 1। ऐसे मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए। अब एनाफेज में क्या होगा, दोनों उधर की तरफ चले जाएंगे, ये वाले इधर की तरफ और ये वाले इधर की तरफ। मेटाफेज 1 में क्या होगा बेटा, आपके जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दोनों एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे। मीन्स देखो यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं होगी जैसे एनाफेज 1 में हो गई थी। अब क्या होता है बेटा, मेटाफेज 1 में मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए। एनाफेज 1 क्या करेगा, एक क्रोमोसोम तो इधर की तरफ कैप्चर हो जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम उधर। मीन्स जो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है ना उसमें 23 तो इधर चले गए और 23 इधर चले गए, लेकिन इनकी क्रोमेटिड्स अभी सेपरेट नहीं हुई है। 23 क्रोमोसोम उस पोल की तरफ और 23 इस तरफ। देन टेलोफेज 1 में क्या होगा, ये क्रोमोसोम फिर से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। अब आपको क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। मीन्स प्रोफेज 1 में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई थी, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। जो ऑर्गेनल्स डिसअपीयर हो जाते हैं फिर से बन जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स। और न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आपको दिखना बंद हो जाएगा क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। फिर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस 1, सेल डिवाइड करेगी पहली बार, और डिवाइड करने के बाद क्या बन जाएगी, ये 2 सेल्स बन जाएंगी। अब इन 2 सेल्स में क्या होगी, मियोसिस 2, ये अलग से डिवाइड करेगी और ये अलग से डिवाइड करके एक सेल 2 सेल तो इससे बनेंगी और 2 सेल इससे बनेगी। यही तरीका होता है यहाँ पे 4 सेल बनाने का। ठीक है, तो उसको डायग्राम से समझते हैं। तो अब क्या है बेटा, प्रोफेज 2। अब यहाँ पे मेरे पास 2 सेल आ गई ना, किससे, साइटोकाइनेसिस 1 से, एक ये सेल और एक ये सेल। अब इन दोनों में डिवीजन स्टार्ट होगी, दोनों में मियोसिस 2 स्टार्ट होएगा। प्रोफेज 2 बिल्कुल जैसे आपने माइटोसिस पढ़ रखी है ना, एग्जैक्टली सेम वही। सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से सेंट्रियोल्स इस तरफ मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे और उनमें आस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, सेल ऑर्गेनल्स डिसअपीयर हो जाएंगे। मेटाफेज 2 में जो जितने क्रोमोसोम है 23 वो सब मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे, कुछ ऐसे। ये मैंने अपने रिकम्बाइन क्रोमोसोम दिखा रखा है। एनाफेज 2 में एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा। ठीक है, मीन्स जो 23 पेयर है उसमें से 23 पेयर में से आधे इधर और आधे इधर हो जाएंगे। देन टेलोफेज 2 में ये सेल फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, सेल ऑर्गेनल्स अपीयर हो गए और ये मटेरियल क्या है, कंडेंस हो जाएगा। ऐसा इस वाली सेल में हुआ। तो हमें क्या मिली, इस सेल से भी ये सेल डिवाइड करके साइटोकाइनेसिस 2 होगी और 2 सेल्स बन जाएंगे, और इस वाली सेल से भी क्या है, 2 सेल मिलेगी। टोटल हमें कितनी सेल मिली बेटा, 4 सेल, और सबके पास क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 23 और 23। एक क्रोमोसोम ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये और चौथा ये। इसी तरीके से एक सेल से यहाँ पे 4 सेल बनती है। मियोसिस में क्या बनेगी, 4 सेल, और सब में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा बेटा, आधा। हमने देखो ऐसे एक क्रोमोसोम से स्टार्टिंग की थी जो पेयर में था, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला, एक एक मिला। तो 46 जो क्रोमोसोम थे वो कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, 23 और 23। और कोई भी जो क्रोमोसोम है कि वो पेरेंट्स से सेम है, नहीं,
इसके पास अलग इंफॉर्मेशन, इसके पास अलग, इसके पास अलग और इसके पास अलग। यही रीजन होता है कि जब गैमेट बनेगा तो इनमें से कोई एक जाएगा तो वही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी। और यही रीजन है कि हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते। एक गैमेट यहाँ से जाएगा और एक गैमेट जो फीमेल गैमेट है वो तो इंफॉर्मेशन मिक्सअप होकर कोई भी इंडिविजुअल डेवलप होता है। दिस इज मियोटिक डिवीजन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।